हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि चैप्टर 2 सॉल्यूशन से है, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 का टॉपिक है। तो जो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनकी वीडियोस मैं पहले बना के चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी टर्म को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑस्मोसिस, कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। अब 6th-7th क्लास से वर्ड पढ़ते आ रहे हो ऑस्मोसिस, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो जब हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं थ्रू एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब भी हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं थ्रू एसपीएम, एसपीएम यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमिट करती है, एलो करती है सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल को कि वो उसको क्रॉस करे। मान लो एसपीएम है, तो ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल को क्या करेगी, एलो करेगी कि उसमें से क्रॉस करे। जो बिगर पार्टिकल है उसको वो रिटेन करेगा, आर पार नहीं जाने देगा, पास नहीं होने देगा, एलो नहीं करेगा। तो उस टाइप की मेम्ब्रेन को हम एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके भी कुछ एग्जांपल है, जैसे पिग ब्लैडर जो होता है वो भी एसपीएम का काम करता है, लाइनिंग ऑफ एग जो है वो भी एसपीएम का काम करती है, जेलेटियस पीपीटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। निकल सिलिकेट का जेलेटियस पीपीटी भी SPM का काम करता है। आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दे रही हूं। अगर आप देखते हो कि जो हमारे स्वेट पोर्स होते हैं हमारे हैंड्स पे या पूरी बॉडी पे स्वेट पोर्स होते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो एसपीएम का काम कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड भी है, हेमोग्लोबिन भी है, प्रोटीन, फैट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस ब्लड में से सिर्फ वाटर प्लस स्मॉल स्मॉल सॉल्ट लाइक NaCl या यूरिक एसिड, सिर्फ वही बाहर निकल के आ रहा है, ब्लड बाहर निकल के नहीं आ रहा है। यानी हमारी जो स्किन है वो सिर्फ एलो कर रही है स्मॉल मॉलिक्यूल को कि वो उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो उसमें से पास हो रहे हैं। तो हमारी स्किन बिहेव्स एज एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, those membrane which allow only small molecule to pass through but retain bigger molecule, जो कि bigger molecule को पास नहीं होने देता। तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो जनरली हम वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं, यानी वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एंड वाटर एक स्मॉल मॉलिक्यूल है H2O। तो जो एसपीएम है जनरली एलो करेगी सॉल्यूशन में से सिर्फ वाटर को कि वो उसको क्या करे, क्रॉस करे। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस is the movement, osmosis is the movement होती है ऑस्मोसिस किसकी, movement of small molecule which is generally water or solvent molecule, ठीक है, through SPM। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक ही डिफरेंस है कि जो ऑस्मोसिस है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग होती है, दो अलग अलग सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उस फिनोमिना को इंटरमिक्सिंग फिनोमिना का डिफ्यूजन बोला जाता है। यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। तो मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जनरली वाटर थ्रू एसपीएम, फ्रॉम कहां से कहां, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट, मानो आपने अभी 1 लीटर प्योर सॉल्वेंट लिया और इस कंपार्टमेंट में आपने 1 लीटर सॉल्यूशन डाला। अब सॉल्यूशन आपने कैसे भी बनाया हो, 2 स्पून सॉल्ट डाल के बनाया हो, 5 स्पून शुगर डाल के बनाया, कुछ भी डाला हो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर इज लेस एज कंपैरिजन टू 1 लीटर, 1 लीटर से कम ही होगा क्योंकि एंटायर सॉल्यूशन इज 1 लीटर ना। तो जो वाटर की जो अमाउंट है वो 1 लीटर से कम होगी। अब जो मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है। मान लो आप दो ऑब्जेक्ट को टच करके रख रहे हो, कांटेक्ट में रख रहे हो, हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, हीट मूव करेगी कहां से कहां, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करता है, यानी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी हीट जहां पर ज्यादा होती है ज्यादा से कम की तरफ जाती है,
तो सिमिलरली जब एसपीएम से आप दो कंपार्टमेंट को सेपरेट करोगे, दो लिक्विड को सेपरेट करोगे, तो मूवमेंट होगी स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि जनरली वाटर रहेंगे। कहां से कहां? वाटर की मूवमेंट, जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो ज्यादा किसमें है? प्योर सॉल्वेंट। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज नॉन एज ऑस्मोसिस। जब हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं एसपीएम से तो वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को ही ऑस्मोसिस बोला जाता है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे 1 लीटर हमने सॉल्यूशन बनाया, बोथ आर 1 लीटर, जो वॉल्यूम है दोनों की 1 लीटर है। हमने सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे 2 स्पून, या हम ले लेते हैं 20 ग्राम शुगर डाली है और 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया है। यहाँ पे हमने 50 ग्राम शुगर डाली है और 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया है। 50 ग्राम शुगर, ठीक है। हमने के लिए 1 लीटर कंटेनर लिया, उसमें 20 ग्राम शुगर डाली और उसको 1 लीटर तक फिल कर दिया, मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया। वो सॉल्यूशन ए बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन ए। हमने 50 ग्राम शुगर ली 1 लीटर कंपार्टमेंट में, रिमेनिंग स्पेस को वाटर से भर दिया, मिक्स किया, तो सॉल्यूशन बन गया 1 लीटर और उसमें क्या थी अमाउंट 50 ग्राम शुगर, ठीक है। अब बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगी, ए से बी या बी टू ए? तो मैंने बोला था कि जब भी मूवमेंट, जहां भी मूवमेंट होनी है वहां कैसे होनी है, हाइयर अमाउंट ऑफ वाटर टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर जहां पर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। तो अब इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम शुगर है, यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम शुगर है। यानी यहाँ पे शुगर ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम, यानी यहाँ पे वाटर की अमाउंट कम है और यहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की फ्रॉम ए टू बी। अब इन सॉल्यूशन के भी नाम रखेंगे, यानी जब हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं एसपीएम से, जब हम 2 सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं एसपीएम से, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, उस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। When we separate 2 solution through SPM, the solution having higher concentration is known as hypertonic. When we separate 2 solution through SPM, the solution having lower concentration is known as hypo. तो अब मूवमेंट देख रहे हो कहां से कहां हो रही है, हाइपोटोनिक टू हाइपर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, और फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपो क्या था, जिसकी कंसंट्रेशन कम थी, तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम, और इसकी क्या है, हायर। तो और फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई या हाइयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन is known as osmosis. So this is the final definition of osmosis. So osmosis is the movement of small molecules, generally water, through SPM. ये word important, through SPM from pure solvent to solution. आप इतना भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, मैंने कंप्लीट समझाया। From pure solvent to solution, और from hypotonic solution to hypertonic solution, और from low concentrated solution to higher concentrated solution. तो अभी हमने कंप्लीट समझा ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट टर्म, अच्छा बेटा एग्जाम में अगर आ जाता है डिफाइन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो पहले ये डिफिनेशन कराती हूं। ये इन सॉल्यूशन की डेफिनेशन तब आती है जब हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, hypertonic when we separate
separate two solutions through SPM, semi-permeable membrane, then solution having higher concentration is known as hypertonic solution. ठीक है, जो हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं थ्रू एसपीएम, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन is known as hypotonic solution. हाइपोटोनिक. तो मैंने एक ही में दोनों डेफिनेशन करा दी है, लेकिन अगर सेपरेटली आता है डिफाइन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, when we separate two solution through SPM, then the solution having lower concentration is known as hypotonic. तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइपर, जिसकी कंसंट्रेशन कम है हाइपो. तो हमेशा मूवमेंट कहां से कहां होती है वाटर की, जब आप सेपरेट करते हो दो कंटेनर को थ्रू एसपीएम, तो हमेशा वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपर, फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोनिक. नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो वर्ड यूज फॉर सेम, आइसो सेम, सिमिलर, कंपैरेबल. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, यानी जब हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं थ्रू मतलब एसपीएम और कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. अगर आप दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम है एसपीएम से सेपरेट करते हो, अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, देन दीज टू सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोटोनिक. तो those solution having same molar concentration, that is no osmosis takes place. Then the two solution are known as isotonic with each other. उन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक. जब दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो थ्रू एसपीएम और सेपरेशन के बाद कोई भी मूवमेंट ना हो, ना तो वाटर इधर से उधर मूव करे, ना लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, यानी दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है. ठीक है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक. इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने समझाया नहीं है, उसके बाद मैं फिर से बता दूंगी आपको. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. हाइपर में बोल सकते हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपो में बोल सकते हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट टर्म यूज्ड इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, इनको सेपरेट किया एसपीएम से. ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट और दिस वन इज सॉल्यूशन. तो जैसे आप इसको सेपरेट करो, आपको पता है मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. अब इस ऑस्मोसिस को हमें स्टॉप करना है, यानी ऑस्मोसिस को रोकना है, इस वाटर की मूवमेंट को रोकना है. तो हम कैसे रोकेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो सपोज अगर हम प्रेशर सॉल्वेंट साइड में लगाते हैं, प्योर सॉल्वेंट साइड में, तो हम पुश करें वाटर मॉलिक्यूल को कि और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किस में जाए, सॉल्यूशन साइड में जाए. तो हमें मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. तो हम प्रेशर कहां अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन साइड में. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन साइड प्रेशर अप्लाई करें टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड में लगाया जाता है टू स्टॉप ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए
जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द एक्स्ट्रा प्रेशर that is to be applied onto the solution side, यानी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन में मूवमेंट कहां से हो रही है, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, तो हम सोल्यूशन साइड में लगाएंगे। that is to be applied onto the solution side so that extra pressure that is to be applied onto the solution side to stop osmosis is known as osmotic pressure। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। द एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड में टू स्टॉप ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करे, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करे, विच इज मोलैरिटी। यहाँ पे जो हम कंसेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, मोलैरिटी। क्या यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी सोल्यूशन की, जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उतनी ही ज्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कंसेंट्रेशन। पाई आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, उतनी फास्ट मूवमेंट होगी। तो उस फास्ट मूवमेंट को रोकने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, CRT। पाई सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CT। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया तो कांस्टेंट आया R, विच इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी यूनिट्स क्या होंगी या वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट तो वैल्यू होगी, वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल और 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे हम आर की से भी दो ही वैल्यू यूज करेंगे, विच विल बी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। Where C is concentration which is molarity, number of moles of solute divided by volume of solution in liter। तो यहाँ पे जो concentration की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर में, whereas T is temperature which is in Kelvin। T यहाँ पे क्या होगा, केल्विन में होगा, and pi is in osmotic pressure which will be bar और ATM, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल, पाई इक्वल टू CRT। तो हियर C इज कंसंट्रेशन जो कि मोलैरिटी है, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब क्या होगा, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने अप्लाई किया, सपोज 30 mmHg आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस रुक गया, स्टॉप हो गई है। अब अगर आप प्रेशर ज्यादा बढ़ा देते हो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप सॉल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो, इधर से मूवमेंट और ये मूवमेंट स्टॉप हो गई है, अब तुम और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो यानी आप सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको फोर्स कर रहे हो कि वो मूव करे, वो कहां पे जाए, प्योर सॉल्वेंट की डायरेक्शन में जाए, तो ऑस्मोसिस रिवर्ट हो गई है, देन द कंडीशन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी इफ प्रेशर अप्लाइड onto the solution side is more as comparison to osmotic pressure, यानी जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है वो रिवर्ट हो जाएगी, डायरेक्शन जो है वो रिवर्ट हो जाएगी। अब जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की वो कहां से कहां होगी, सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, यानी ऑस्मोसिस गेट रिवर्ट and the condition is known as reverse osmosis, ठीक है। if pressure applied
is greater than pi यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, then osmosis get reversed and the phenomena is known as, the condition known as reverse osmosis यानी ऑस्मोसिस रिवर्ट हो गई है। आपने दो कंटेनर को सेपरेट किया थ्रू एसपीएम, तो मूवमेंट अपने आप होगी वाटर की, उस मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने प्रेशर अप्लाई किया उस मूवमेंट को रोकने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करेगा। अब तुमने प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऑस्मोसिस से रिवर्ट हो गया, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, कैपिटल आर स्मॉल आरओ आपके घर में भी है, क्या करता है आरओ, वो सॉल्टी वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करे, यानी रिमूव कर रहा है सॉल्ट को, या जो सी मेजर पोर्शन जो हमारे यूनिवर्स में है, वो अर्थ में है, वो जनरली किसमें, सी की फॉर्म में है, सी में है, यानी सोर्स उसका क्या है, सी, जिसमें जनरली क्या होता है, सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो उस सॉल्टी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में या यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती है उसे क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। यानी एप्लीकेशन पूछी जाती है, एप्लीकेशन ऑफ आरओ इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन, डी वर्ड यूज फॉर रिमूवल, सैलिनेशन यानी सॉल्ट, सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करके उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, यूजेबल या पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, उस कंडीशन को हम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो प्रेशर अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, कि जो सॉल्यूशन साइड में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तभी रिवर्स ऑस्मोसिस कंडीशन आएगी। ठीक है, तो इफ प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन ओनली रिवर्स ऑस्मोसिस अकर। ठीक है, तो आर नेक्स्ट है उसका फंक्शन या एप्लीकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन, तो अप्लाइड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो फाइनली एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, कौन कौन से, हाइपरटोनिक, हाइपो आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं एसपीएम से, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम, इज हाइपोटोनिक। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है और कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, देन दीज टू सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोटोनिक। यानी वो दो सॉल्यूशन जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, और इस टाइप के दोनों सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो इनके क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगी। क्वेश्चन आते हैं पेपर में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, कि अगर आप आरबीसी को वाटर में डालते हो, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, या आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 1% सलाइन वाटर, 0.1% NaCl वाटर, या 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो नेक्स्ट बनाऊंगी। इन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज, जनरली चैप्टर 2 से रिलेटेड। तो वीडियोस को अगर बेटा सीक्वेंस में देखना है आपको और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।